हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट वर्ड प्रॉब्लम से मुताल्लिक रहेगा। हमने पार्ट 1 के अंदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करा दी है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम की ओर। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम करने का तरीका रहता है, बहुत कम ही टीचर ऐसे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम का तरीका सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, कुछ टिप्स ले लेना है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले है रीड प्रॉब्लम केयरफुली। हमको जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उसको केयरफुली पढ़ना है। आइडेंटिफाई अननोन एंड नॉन वैल्यू, नॉन एंड अननोन टर्म्स। ठीक है, ऐसी टर्म्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है और जो नहीं दे रखी है उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर अननोन वैल्यू है तो उसमें इंसर्ट वेरिएबल करना है। कन्वर्ट वर्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हमें उसको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे अननोन और नॉन वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तीसरे नंबर पे है जो अननोन वैल्यू उसमें इंसर्ट करना है वेरिएबल, मतलब एक्स वाई जेड। उसके बाद है कन्वर्ट वर्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म में वर्ड को चेंज करना है। और लास्ट है सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का डिफरेंस मतलब माइनस करने पे, डिफरेंस का वर्ड होता है माइनस। ठीक है, आपको टर्म समझनी पड़ेगी। दो नंबर हैं, उनका माइनस करने पे कितना आएगा 26। वन नंबर जो एक नंबर है इज 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ा है अदर नंबर के, दूसरे नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड देम, दोनों को फाइंड करना है। तो दो नंबर है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मान लेते हैं उन दो नंबरों को। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 26, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा, क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक जो नंबर है, मान लीजिए एक्स जो है वो 3 गुना बड़ा है किसके, वाई से। एक्स जो है, फर्स्ट वन नंबर को मान लीजिए एक्स और अदर नंबर को मान लीजिए वाई। ठीक है, तो जो एक्स है वो 3 गुना बड़ा है किससे, वाई से। ठीक है, तो सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि x इक्वल टू 3y, आपको तो ऐसा लिखना था 3x इक्वल टू वाई, क्योंकि वो x बड़ा है ना y से। तो बेटा आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है, अगर मैं ये बड़े नंबर को लार्ज नंबर में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो स्मॉल नंबर के बराबर कैसे होता है ये। तो मेरे को स्मॉल नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसकी वजह से इक्वलिटी के साइन की वजह से ये इसके बराबर हो गया है। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही ये रहता है कि बराबर होना। इस वजह से मैंने छोटी वाली वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3y को पुट कर देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब जहां भी x दिखेगा वहां क्या लगा देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। उसके बाद क्या करेंगे, 3y में से y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2y इक्वल टू 26। 2 की टेबल में 26 काट देंगे, कितना बचेगा 13। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी, x इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, x इज इट इज 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या लगा देंगे 13। 3 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे तो कितना आएगा 13 है। तो यहाँ पे हमें आखिरी में एक लाइन लिखना है, उसको मैं अलग कलर से लिखा देता हूँ कि शो हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू y की वैल्यू 13। ठीक है, हमने हमारी जो टिप्स थी उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करा। हमने रीड करा कोई प्रॉब्लम को और आइडेंटिफाई करा अननोन वैल्यू को x और y के फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या करा, इंसर्ट वेरिएबल लिखे हैं, कन्वर्ट वर्ड्स इनटू इक्वेशन, हमने इक्वेशन बनाई, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले हमें सप्लीमेंट्री पे ध्यान देना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगल, मान लीजिए ए और एंगल बी है,
इन दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आ जाता है, इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक्सिट्स का मतलब ये होता है कि जो एक्स है, मान लीजिए अपनों ने पहला एंगल एक्स माना, तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक्स और वाई को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। और उसके बाद दूसरी कंडीशन एक और दे रखी थी एक्सिट्स वाली, इसका ये मतलब रहता है कि जो एक्स एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है वाई से। कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है वाई से। तो इसका मतलब है अगर हमको इसको इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री कर दूंगा, y को उठा के इधर रख देंगे, y को उठा के इधर रख देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बच्चों को ये नहीं बताता हूँ कि ये y से बड़ा है, मैं ये बोलता हूँ कि एक्सिट्स का मतलब रहेगा माइनस। ठीक है, x और y को माइनस करने पे 18 डिग्री आ जाएगा। एक्सिट्स का मतलब रहता है, खैर y का प्लस करेंगे 18 से तो एक्सिट्स निकलेगा, पर हम ये बताते हैं कि भैया जो जो एक्सिट्स है वो क्या होता है, माइनस का साइन रहता है, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई और सेकंड भी आ गई। अब हमें मालूम है एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू को सेम करना रहता है, पर यहाँ तो पहले से वैल्यू सेम है, एक्स की वैल्यू भी 1 है, सॉरी एक्स के आगे भी 1 है, और एक्स का ये वाला कॉफिशिएंट भी 1, वाई का कॉफिशिएंट भी 1 है, इसका भी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिर्फ, या ऐड भी कर सकते हैं ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x से x को कैंसिल कर देंगे और y कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, उसके बाद क्या है, 180 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 162 बचा। ठीक है, अब ये जो 162 आया है इसको 2y से कैंसिल कर देंगे, 162 को 2 से, 2 की टेबल में 16 8 टाइम, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है हमें, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में, चाहे किसी में भी कर दो, y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे तो x ही आएगा, y की जगह पे 81 लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, x से ही 180 डिग्री माइनस 81 तो कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द required angle a angles x equal to 99 degree and y equal to 81 डिग्री। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है वो कितनी कॉस्ट का है, 50 रुपीज कॉस्ट का है। वेर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कितनी कॉस्ट का है, मतलब साथ में 56 रुपीज का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, डेट ऑफ 1 पेन। और उसके साथ साथ हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कीमत बतानी है। हमने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ ली है। अब टुगेदर का मतलब होता है प्लस करना, जहाँ भी टुगेदर वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है प्लस करना। ठीक है, ये प्लस करना हुआ है, इसका ये मतलब है, टुगेदर का मतलब है प्लस करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द, जो हमें निकालना रहता है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू x या रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन या 1 पेन रुपीज y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या तो आपको कंडीशन चाहें तो कंडीशन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है, 5x को प्लस करेंगे 7y से तो कितना आएगा 50 डिग्री, हमारी इक्वेशन 50 डिग्री क्या 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर 5x और 7y क्यों लिखा, क्योंकि 5 पेंसिल थी, 5 पेंसिल की कीमत हमें मालूम नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे 5x। वैसे मान लीजिए 5 पेंसिल है, हर पेंसिल की कीमत 5 रुपये। ठीक है, 5 पेंसिल है, हर पेंसिल की कीमत मान लीजिए 3 रुपये, तो 5 3 से कितना होगा 15। ठीक है, अब हमें कीमत ही नहीं मालूम है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है,
तो वैसे ही यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ पेन को क्या लिखा था y, तो 7y लिख रहे हैं। अगली जो स्टेप है उसके अंदर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है हमें, यहाँ पे वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, तो यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन्स की बात हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड करेंगे हम। ये जो पूरी इक्वेशन है हमारी, क्या है करेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, जो हमारी पूरी इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करना चालू करेंगे। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं, जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको ऊपर ले आते हैं 7 को, और जो ऊपर वाला नंबर है 5 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अगर x वाला 7 उठा रहे हैं तो ऊपर से 5, x वाले 5 नीचे लाएंगे। अगर यहाँ से 5 उठा रहे हैं y से, तो ऊपर 7 ही नीचे लाएंगे, ऊपर से 7 ही नीचे लाएंगे, आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा होता है 35x, 7 7 जा 49y, और 7 5 जा 35, और 0 का 0 ऐसे ही, 5 7 जा 35x, 5 5 जा 25y, और उसके बाद 46 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें तो कितना आएगा 230। इसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस तो ये तो गुजर गए एक दूसरे से। अब यहाँ बचा 49, 49 का माइनस कर देंगे हम 25 से, तो कितना आएगा 24y। बड़े नंबर पे प्लस का साइन था तो हम ऐसी की ऐसी प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 350 का माइनस करना है 230 से, तो हमारे पास बचेगा 120, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम y को ऐसे लिख देंगे 120 अपॉन 24, 6 की टेबल से काट दो, 6 की टेबल में 24 4 टाइम, 6 की टेबल में 12 2 टाइम, 0 का 0, 4 की टेबल में 20 कितने टाइम 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। y की वैल्यू 5 आने के बाद इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये लिख देंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी यही वाली थी, तो हम यहीं के ऐसे लिख देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, 5x एज इट इज, 7 5 35 इक्वल टू 50, 5x एज इट इज, 50 का माइनस कर देंगे किससे 35 से, तो 50 का माइनस करेंगे 35 से तो कितना आएगा 15, और यहाँ पे आएगा 5x, ठीक है। 5 से 15 काट देंगे, कितना बचेगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमें क्या निकालना था, हमें दो चीज़ निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन, तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹3 एंड अ पेन ₹5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल जो आने वाले हैं, जेकब उसके लड़के से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी जो उसका लड़का है 10 साल का है, तो 5 साल बाद जो रहेगा, ठीक है, जेकब कितना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना बड़ा रह जाएगा इससे, ठीक है। मान लीजिए 5 साल जो आने वाले हैं, जेकब का लड़का 10 साल का हो जाएगा, तो जेकब 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 20 साल का हो जाएगा, 5 साल में अगर ये 20 साल का हो जाएगा, तो जेकब कितना का हो जाएगा, 3 गुना बड़ा 60 साल का हो जाएगा। तो इसी ये इनका फासला चलता रहेगा। पर अगर हम बात करें 5 years एगो की, 5 साल पहले की, वह 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन, 7 गुना बड़ा था। सर ये कैसे कि 5 साल जब आने वाले हैं तो 3 गुना बड़ा रह जाएगा, 5 साल बाद जो है ये 7 गुना बड़ा हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, प्रेजेंटेजेस क्या, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक बच्चा है 1 साल का, ठीक है, और इसका जो वालिद है मान लीजिए 25 साल का, ठीक है। अब इनमें फासला कितना हो गया, ये 1 साल का ये मान लीजिए और ये 25 का, तो 25 गुना फासला है। जब 1 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये बाप की उम्र तक पहुंचेगा, मतलब 25 गुना का फासला है। जैसे यहाँ 7 टाइम्स का तो यहाँ 25 टाइम्स का है। वैसे 5 साल बाद ये मान ली 5 साल का हो जाएगा, ये 30 साल का हो जाएगा। अब फासला कम हो गया, यहाँ पे कितना था 25 का था, अब यहाँ पे क्या रह गया 6 का ही रह गया। इसलिए फासले चेंज होते रहते हैं, इनकी जो सिक्वेंस है वो चेंज होती रहती है। इसलिए आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। इसको एक आध बार अच्छे से समझिएगा आप, तो खुद भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, करना भी आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनकी प्रेजेंटेज निकालना है,
तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर्स मान लेते हैं इसकी एज, एंड हिज सन बी वाई ईयर्स, और इसके लड़के की क्या मान लेते हैं एज, वाई ईयर्स मान लेते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे 5 ईयर हेंस, ठीक है, 5 ईयर हेंस मतलब आने वाले हैं। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है विल यूज हुआ है, मतलब आने वाले सालों की बात हो रही है, ठीक है, ये विल यूज हुआ है ना, इसका मतलब आने वाले सालों की बात हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे जेकब की उम्र x थी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, ठीक है, और उसके लड़के की उम्र कितनी थी, y थी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। आपको इतना करना है, ये पूरी लाइन का खुलासा है इसका। अब जेकब जो उसके लड़के से कितना गुना बड़ा था, 3 गुना। अभी अपनों ने एक क्वेश्चन करा था, मैंने अभी बताया था कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा है मैंने छोटी वाली वैल्यू में, ये वाले क्वेश्चन में। वैसे इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लड़के की उम्र में, कि दोनों की वैल्यू बराबर आने लग जाए। x+5, 3 का मल्टीप्लाई y से 3y, 3 5 सा 15। आपको ये याद रखना है, जब भी आप छोटी कोई सा भी टाइम्स देखें तो उसको छोटी वैल्यू में पुट कर दें, ठीक है, जैसे 3 टाइम 7 टाइम ये सब छोटी वैल्यू में आएगा, मतलब y छोटा ही रहेगा, लड़के की उम्र छोटी रहेगी, तो उसमें हम 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई y से 3y, 3 5 सा 15 होने के बाद y वालों को एक तरफ और बिना y वालों को एक तरफ, और साइन चेंज करके एक तरफ, है ना, साइन चेंज करना, ऐसे कैसे मत लिया ना, +3 मत लिख देना, x - 3y ऐसे। उसके बाद 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट लाने के बाद हमें क्या करना है, अगेन फिर से, ठीक है, 5 ईयर्स एगो। अब 5 साल जो बीत चुके हैं, ठीक है, तो बीतने वाले सालों को क्या बोलेंगे, x - 5 और y - 5। मान लीजिए मसलन के तौर पे आपकी उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो जाहिर सी बात है 5 को माइनस ही करेंगे ना। तो जेकब की अभी की उम्र तो जैसा आपकी उम्र 15 थी वैसी इसकी उम्र क्या x है, तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5 ही होगी। पर इसका लड़के से कितना गुना बढ़ा था, 7 टाइम बढ़ा था। क्या था, 7 टाइम बढ़ा था, इसलिए 7 लिख रहे हैं। x - 5 इसी 7 का मल्टीप्लाई y से 7y, 7 5 से 35। मैंने बोला था जो भी टाइम्स की वैल्यू उसको छोटी वैल्यू में मल्टीप्लाई करना, बस आपको ये याद रखना। x ऐसे ही 7y इधर आ जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद -5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 35 में से 5 जाएंगे, -30 बचेंगे, x - 7y एज इट इज। ये हमारा इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, सेकेंड आ जाएगी। इसके बाद है यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेम क्या दिख रहा है वो आपको मालूम ही है, x सेम है, ठीक है, x - 3y = 10, और यहाँ -30 -7y और x, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, और ये भी प्लस का साइन लगा देंगे, x कैंसिल कर देंगे, 7 में से 3 जाएंगे, 4y बचेगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। 4 की टेबल में 40 कितनी टाइम, 10 टाइम, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब इसको पुट करेंगे, पुट y = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, x - 3y = 10, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 3y, ठीक है, = 10। y की जगह पे क्या लगा देंगे हम, 10 ही लगा देंगे, ठीक है। 3 10 का कितना हो जाएगा, 30 = 10, ठीक है। -30 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। अगर जेकब की उम्र हमारे पास 10 है तो उसके बाप की उम्र कितनी होगी, और जेकब की उम्र 40 है तो उसके बेटे की उम्र क्या होगी, 10। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज 40 years and his son is 10 years, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है हमें, अगला क्वेश्चन है मीना वाला क्वेश्चन है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000 रुपीज निकलाने गई। शी आज द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। मीना को पहले से ही पता था कि 2000 के नोट बंद होंगे, इसलिए उसने कैशियर से क्या कहा कि 50 और 100 के नोट ही मांगे।
मीना को 25 नोट मिल गए, ऑल मतलब सारे नोट क्या मिल गए, 25 मिल गए। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ₹100 एंड ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले, ये हमें बताना है। क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी तो मालूम नहीं है, तो हम ये लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes be X and number of ₹100 notes be Y। इनकी क्वांटिटी को X और Y मान लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन का हिसाब क्या कह रहा है कि मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपये निकालने का बोला। कैशियर ने उसको 100 और 50 के जितने भी 50 और 100 के जितने भी नोट दिए, 25 नोट होगा उसके पास। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। टोटल अगर हम काउंटिंग करें नोटों की तो 25 नोट थे, उसमें से कुछ तो 50 के नोट थे और 100 के नोट Y थे, तो उसको टोटल रुपीस कितने मिले, 2000। इन दोनों में से 50 कॉमन है, किसमें से, एक 50 में से और 100 में से। तो इसमें से 50 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। 50 की टेबल में 100 कितनी टाइम, 2 टाइम, तो 2y इक्वल टू 2000। ठीक है, उसके बाद है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम, 4 टाइम, जीरो का जीरो। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो इसमें एक वैल्यू सेम आ रही है। कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, इसमें x आ रहा है, इसमें भी x सेम आ रहा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेट करने की या सब्सटीट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसके बाद साइन चेंज कर देंगे। साइन कैसे चेंज करेंगे, माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। x से x गुजर जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस y बचेगा। और हमारा 40 में से 25 जाएंगे, तो 40 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, -15, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस का साइन था। माइनस से माइनस उड़ा देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ भी y दिखेगा वहाँ पे लगा देंगे 15 इक्वल टू 25। ऐसे ही 25 से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएंगे 0 और 2 में से 1 जाएंगे 1। तो यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स को हमने x माना था, 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स आर 15 या इस 15 लगा सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि वाली लाइनें लिखना जरूरी है, देयरफॉर वाली, तो बिल्कुल जरूरी बेटा, इसके नंबर मिलते भी हैं और कटते भी हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। चैप्टर नंबर 3 में हमें इतना ही करवाना था। अगली बार जो हम वीडियो लाएंगे वो चैप्टर नंबर 4 की होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो तब तक आप यही 2 पार्ट की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।